So hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of dilute solutions. Now in the last class we have studied about the Van 't Hoff factor, right? Now today we'll move on to the next portion, that is colligative properties of dilute solutions. Okay, right. So I'll put the heading as colligative properties. इसको ध्यान से देखना, बहुत important topic है ये. Correct? So I'll just put the heading as colligative properties of dilute solutions. Colligative properties of dilute solution. राइट नाउ ये जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में. पहला पॉइंट ये है कि colligative properties of dilute solution, they are defined for what? Solid liquid solutions, solid liquid very dilute solutions, solid liquid and very dilute solutions, solid liquid very dilute solutions. That means A is a volatile liquid solvent. A is a volatile liquid solvent. B is a non-volatile solid solute, and solution is very dilute. Solution is very dilute. That means moles of A, मतलब solvent, is very much more than moles of B. Getting ना? तो ये मैंने क्या बताया, पहले थोड़ी रिक्वेस्टेड कंडीशन बताई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन की हम बात करेंगे. तो किसके डिफाइन है? डिफाइन फॉर सॉलिड लिक्विड वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जिसमें ए क्या है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट है. बी क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट है. एंड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट मीन्स मोल्स ऑफ ए मतलब सॉल्वेंट इज वेरी मच मोर देन मोल्स ऑफ बी, दैट इज सोल्यूट. राइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. Colligative properties. तो इसमें हम देखने वाले colligative properties जो है, those properties that depend on first those properties that depend on first relative number of moles of solute and solvent that means moles of solid solute
present in a given amount of solvent. So first, those properties that depend upon the relative number of moles of solute and solvent, मतलब moles of solid solute present in the given amount of solvent. Secondly, depend upon nature of solvent. मतलब अगर हमने सॉल्वेंट चेंज किया, हमने सॉल्वेंट एज अ वाटर लिया तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कुछ और आएगा, हमने सॉल्वेंट एज अ अल्कोहल लिया तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कुछ और आएगा, हमने सॉल्वेंट एज बेंजीन ले लिया तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू कुछ और आएगा. गेटिंग द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, दैट मीन्स that is values of colligative properties will be different in different solvents for same solid solute, for same amount, important points है, of सॉलिड सॉल्यूट. अब ये सारी चीजें प्रूव होगी, हम लोग कैलकुलेशन में आएंगे, सारी चीजें प्रूव होगी. सो दोस प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन, फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. दोस प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. मतलब क्या, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट प्रेजेंट है. उसके बाद दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. गेटिंग ना, मतलब क्या, गिवन अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स. सो जो अलग अलग सोल्यूशंस होंगे उनके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. तो वही बताया मैंने कि वैल्यूज, ये वाला पॉइंट इसमें क्या बताया, वही बता रहे कि वैल्यूज ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स फॉर सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट. गेटिंग ना, दैट मीन्स दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो. गेटिंग. एंड थर्ड पॉइंट, अच्छा चलो अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, कैसे कि सपोज करते हैं सेकेंड वाले पॉइंट में, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं एक्सप्लेन करने के लिए, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है. दिस इज अ सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ग्लूकोज C6H12O6 and 1 mole water. Getting na, 10 moles water, right? And ये जो solution है, मान लो I will not write the solute. 1 mole of, ऐसे लिखता हूं, 1 mole of B मतलब solute, ठीक है. एंड सपोज करो I कितना है इसका, 1 है. 1 mole of solute, I इज इक्वल टू कितना है, 1 है, राइट. एंड उसके बाद यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे लेता हूं 1 mole of B, आई कितना, 1, अभी बस इंटू पार्ट चल रहा है. एंड यहाँ पे वाटर नहीं लिया हमने, 10 मोल ऑफ अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, राइट. यहाँ पे वाटर एज अ सॉल्वेंट, राइट. तो देखा जाए दोनों सॉल्यूशंस के पास सेम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स हैं. गेटिंग ना,
मोल्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ ए सेम है 1/10 एंड यहाँ पे भी मोल्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू मोल्स ऑफ ए क्या है अल्कोहल है ना सॉल्वेंट करेंगे ना ये यहाँ पे ए है सॉल्वेंट और यहाँ पे वाटर जो है वो ए है वो सॉल्वेंट है मगर यहाँ पे सॉल्वेंट्स अलग अलग है यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है सॉल्वेंट यहाँ पे अल्कोहल है करेंगे ना राइट सो बिकॉज द सॉल्वेंट्स आर डिफरेंट अभी सारी चीजें मैथमेटिकली प्रूव होंगी बिकॉज सॉल्वेंट्स आर डिफरेंट टू सॉल्यूशंस two different solutions having same relative number of moles of solute and solvent will show different values of colligative properties. They will show different values of colligative properties because of different nature of solvents because of different nature of solvents बात समझ में आई क्या राइट एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब मैं बताने जा रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ये तो था दैट दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन गेटिंग ना ये लिखा मैंने इसमें लिखा मैंने ए पॉइंट लिखा दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन बी पॉइंट जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बी पॉइंट colligative properties of dilute solutions very important point ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है colligative properties of dilute solutions are independent of nature of solute very important point colligative properties of dilute solution जो है they are independent of nature of solute इसका मतलब क्या हुआ अगर हम इसको एक्सप्लेन करें that means ध्यान से सुनना अब एक्सप्लेनेशन सुनना इसको जो है दैट मीन्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस will have same colligative properties two dilute solutions prepared in same solvent मतलब हमें नेचर ऑफ सॉल्वेंट सेम रखना है ठीक है ना बिकॉज नेचर ऑफ सॉल्वेंट चेंज होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होता है प्रिपेयर्ड इन सेम सॉल्वेंट will have very important point same colligative properties if both the solutions contain same number of यहां से देखो observed moles of solute
moles of solute, if both the solutions contain same number of observed moles of solute, which is given by I into N theoretical, which is given by I into N theoretical in the given in the equal amounts of solvents, irrespective of नेचर ऑफ सल्यूट। अब इसको ध्यान से सुनना, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सल्यूट, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं इसमें। अब इसको एग्जांपल देखो जरा। सपोज करो हमारे पास दो सल्यूट्स हैं, लेट अस टेक 2 सल्यूट्स। एक मैंने लिया सल्यूट B1 और एक मैंने लिया सल्यूट B2। सल्यूट B1, चलो 3 सल्यूट ले लेते हैं। सल्यूट B1 ले लेते हैं, सल्यूट B2 ले लेते हैं एंड सल्यूट B3 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, लेट अस सपोज इफ आई जस्ट कंसिडर सल्यूट B1। सल्यूट B1 को मैं ले लेता हूं यूरिया, नॉन आयनिक है, ठीक है। सल्यूट B2 को मैं ले लेता हूं क्या, चलो ऐसे लिखता हूं, इस तरह नहीं लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं। लेट अस कंसिडर 3 सल्यूट्स B1। पहला सल्यूट हो गया यूरिया। यूरिया इज व्हाट, NH2CO NH2, right? This is a non-ionic solute, right? तो यूरिया के लिए I कितना होगा, I विल बी कितना 1, ठीक है। अभी मोल्स में बताता हूं। उसके बाद सेकेंड सल्यूट अगर मैं क्या करूं B2, इसको मैं ले लेता हूं क्या NaCl, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड। इसके लिए मैं अल्फा डिफाइन कर रहा हूं, अल्फा मैं 1 दे रहा हूं इसका। एंड ये क्या है, ये आयनिक सल्यूट है, आयनिक सल्यूट है। अंडरगोज डिसोसिएशन एज Na plus, it will undergo dissociation as Na plus Cl minus, right? और इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा 1 है, n का वैल्यू 2 है, कितना आ जाएगा, I आ जाएगा 2। I ऑफ NaCl आ गया कितना, 2। अभी मोल्स डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है। और मैं तीसरा ले लेता हूं B3, ये मैं ले लेता हूं, सपोज करो Al2SO4 होल थ्राइस, समझने के लिए, राइट। दिस इज ऑल्सो व्हाट, इसके लिए भी क्या ले लेते हैं, मान लो इसके लिए भी हमने अल्फा कितना ले लिया, 1 ले लिया। और ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो आयनिक सल्यूट, दिस इज ऑल्सो एन आयनिक सल्यूट। एंड ये कैसे डिसोसिएट होगा, 2Al प्लस 3 प्लस कितना 3SO4 माइनस 2। I का वैल्यू, N का वैल्यू कितना हो गया, N का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। तो इसका I कैसे आ जाएगा, I कितना आ जाएगा, I विल कम आउट टू बी 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। अल्फा को 1 लिया हमने, तो यहां से इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो I कितना आएगा, 5 आ जाएगा। वैल्यूज डाल देंगे, N का वैल्यू 5 है, अल्फा का वैल्यू 1 है, तो I कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, राइट। तो अभी सपोज करते हैं कि इसके मैं कितने मोल्स ले रहा हूं, यहां से अगर मैं सपोज करूं, लेट अस सपोज मैंने यूरिया के मोल्स कितने लिए, यहां पे लिखता हूं मोल्स ऑफ B1, इसके मोल्स लिए मैंने कितने
10, ठीक है। उसके बाद मोल्स ऑफ B2, मोल्स ऑफ NaCl, इसके मोल्स लिए मैंने कितने 5, ठीक है। एंड मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इसके मोल्स मैंने स्टार्टिंग कितने लिए, मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, इसके मोल्स मैंने कितने लिए 2 लिए, ठीक है, राइट। तो इस हिसाब से देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए, अगर मैं लिखता हूं मोल्स ऑब्जर्व्ड ऑफ यूरिया इज इक्वल टू कितना, I इंटू एन थेरेटिकल, I कितना है 1 है यूरिया का, एन थेरेटिकल कितना 10, मतलब कितना 10 मोल्स हो गए, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उसी तरह से इफ आई जस्ट राइट डाउन मोल्स ऑब्जर्व्ड फॉर NaCl विच इज इक्वल टू I इंटू मोल्स थेरेटिकल विच इज इक्वल टू कितना, I के वैल्यू कितना निकाला 2 निकाला, थेरेटिकल मोल्स कितने 5, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl भी कितना आ गया 10 आ गया। उसी तरह से अगर मैं निकालू यहां से मोल्स ऑब्जर्व्ड ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, दिस इज इक्वल टू I इंटू मोल्स थेरेटिकल, I के वैल्यू हमने कितना निकाला, I के वैल्यू निकाला हमने 5 और थेरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स कितने 2, कितना हो गया 10 हो गया, करेंगे ना। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मैंने सबके कितने निकाले, मैंने गिवन नंबर ऑफ थेरेटिकल मोल्स दे दिए थे, I के वैल्यू निकाल लिया था, तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो अब क्या है, अब यहाँ पे ये जो है सोल्यूशन है, यहाँ पे किस हिसाब से, ऐसे सोल्यूशन है, ये है सोल्यूशन 1, मैंने बताया है कि फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूशन 1 में N ऑब्जर्व्ड ऑफ यूरिया कितना है 10 है, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर, सॉल्वेंट हमने कितना लिया, सपोज करो ये हमने लिया है 100, राइट। उसी तरह से हमारे पास है सोल्यूशन 2, we have solution 2, solution 2 में this is solution 2, solution 2 में क्या है, moles observed moles of NaCl, this is a solution of NaCl, ये भी कितना है 10 है, and सॉल्वेंट सेम है, मैंने बताया सॉल्वेंट का नेचर सेम रखो, सॉल्वेंट का अमाउंट सेम रखो, ये कितना है 100 है, ठीक है ना। एंड उसी तरह से वी हैव व्हाट, वी हैव सोल्यूशन 3, वी हैव सोल्यूशन 3, दिस इज सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 3 में ऑब्जर्व मोल्स ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस कितना 10, सॉल्वेंट अभी भी वही है, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना है, सेम रखा है 100। तो ये जो 3 सोल्यूशन हमें दिखाई दिए, जो मैंने बताया तुमको थ्योरी के हिसाब से, ये जो 3 सोल्यूशन हमको दिखाई दिए, these three solutions have same N observed of B, पहली बात। दूसरी बात, they have same solvent and they have same amount of solvent, getting na, they have same solvent and they have got the same amount of solvent। इस वजह से therefore these 3 solutions
will have same colligative property. 3 solutions will have exactly identical, will have exactly identical value of colligative properties. Getting ना? Despite the fact कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स आर डिफरेंट. गेटिंग ना? एक सॉल्वेंट यूरिया है, एक सॉल्वेंट NaCl है, एक सॉल्वेंट क्या है? Al2SO4 होल थ्राइस है. सो डिस्पाइट हैविंग, अभी सब प्रूव हो जाएगा, डिफरेंट नेचर्स ऑफ सल्यूट्स. नेचर ऑफ सल्यूट्स डिफरेंट है, इसके बाद भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे रहेंगे? दे विल बी एग्जैक्टली सेम. Getting ना? So despite having different nature of solutes, the colligative properties will be same, provided they should be identical observed number of moles of solute. Solvent should be same in nature. Getting na? Right? And amount of solvent should be same. Getting na? Right? Having different nature of solute. Colligative properties do not depend upon the nature of solute. Right? So this is the second important point for colligative properties. Right? Now, next let us move on to the third important point. फिर वन बाय वन हम लोग सारे colligative properties को देखते हैं. Third important point of colligative properties is third important point, C part. C part. 4 different colligative properties are defined. 4 different colligative properties are defined as follows. First जो है that is relative lowering of vapor pressure. इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन सारे प्रॉपर्टीज. रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट इज RLVP. फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. राइट. उसके बाद सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन of boiling point, that is also known as ebullioscopy. Ebullioscopy also known as double L होता है. Ebullioscopy, elevation of boiling point. Third is depression of freezing point, which is known as cryoscopy. Which is known as cryoscopy. And fourth one is osmotic pressure. Osmotic pressure. Right. So there are 4 different colligative properties. Right. Now, first of all, इनके बारे में ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने लिखे हैं, ऑल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखे मैंने,
these जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखे आर एल बीपी से लेकर एटमॉस्फेरिक ऑस्मोटिक प्रेशर तक, all four colligative properties are interrelated to each other. These colligative properties are interrelated to each other. That means if the value of any one colligative property, if the value of any one colligative property is known, then the values of other colligative properties can be known easily. करेक्ट. तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखे मैंने, कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखे, एक मैंने लिखा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक लिखा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक लिखा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और एक लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर. ये जो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर चार में से किसी एक का भी वैल्यू हमें पता चल गया तो बाकी तीन के वैल्यूज को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं. ठीक है ना, राइट. एंड देन लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज, जो हम लोग कैलकुलेशन में देखने भी वाले हैं. लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द इंट्रो पार्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज दैट D point, all four colligative properties, they just help, all four colligative properties are useful in calculating the unknown molar mass of solid solute. They are useful in calculating the molar mass of unknown सॉलिड सॉल्यूट. मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में कोई सा भी अगर अननोन सॉलिड सॉल्यूट है तो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम उस सॉलिड सॉल्यूट का मोलर मास को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. बात समझ में आई क्या? आप लोग देखेंगे सारी चीजें कैलकुलेशन में किस तरह से हम लोग मोलर मास को निकालेंगे. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. दे आर सम ऑफ द इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स रिगार्डिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. राइट. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. इसमें मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं सबके सब पॉइंट्स हम लोग थ्योरी में यूज करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में. राइट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. हम लोग सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे पढ़ेंगे, विच इज RLVP. दैट मीन्स रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ध्यान से देखना अब इसको, कैलकुलेशन को. राइट. Just pay attention very carefully.
वेट, हाँ बस एक सेकेंड. लेट मी जस्ट मेक द पार्टीशन प्रॉपर्ली, नहीं तो चीज़ें फिर मिक्सअप होती हैं. Just 1 minute. One minute है. हाँ चलो. Now let us move on to the first colligative property, which is relative lowering of vapor pressure, that is RLVP. Right. फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आगे बढ़ते हैं. रिलेटिव लोवरिंग, इसको ध्यान से देखना, ऑफ वेपर प्रेशर. रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. This is the very first colligative property, right? So first of all, काम करते हैं. Suppose this is we have a ऐसा मान लेते हैं कि ये जो है दिस इज अ प्योर सॉल्वेंट, और जो प्योर सॉल्वेंट है दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड फेज एंड द गैस फेज. ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि दैट दिस इज प्योर सॉल्वेंट, this is pure solvent kept at temperature T. ठीक है, प्योर सॉल्वेंट A मान लेते हैं दैट दिस इज प्योर सॉल्वेंट A at temperature T Kelvin. ठीक है, moles of A, moles इज इक्वल टू कितना, Na. प्योर सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है. प्योर सॉल्वेंट जो है वो क्या है, वो लिक्विड है. और मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है, मोल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट है कितना है, Na है. ठीक है, राइट. एंड इस हिसाब से एट टेम्परेचर इज इक्वल टू T केल्विन, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है, वेपर प्रेशर ऑफ ए कितना है, प्योर सॉल्वेंट कितना होगा, P0A होगा एट T केल्विन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज P0A. ठीक है, अब क्या किया इसमें प्योर सॉल्वेंट हमने क्या किया, एड व्हाट इनटू दिस प्योर सॉल्वेंट, एड NB मोल्स NB moles of non-volatile solid solute. ठीक है, तो NB moles of non-volatile solid solute हमने ऐड किया, राइट. प्रोवाइडेड, वेट,
यार मुझे थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें add NB moles of non-volatile solid solute provided Na is more than NB। मतलब जो सोल्यूशन बने हमारे पास कैसा बने, डाइल्यूट सोल्यूशन बने, समझे क्या? राइट। तो इस वाले केस में क्या आएगा हमारे पास, दिस इज इस लेवल पे। तो सपोज करो एक सेकंड, हमने क्या किया, we have added the solute एंड हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गया। और मैंने बताया था हम लोग यहाँ पे जितने भी सोल्यूशन लेंगे सबको क्या मानेंगे, हम सभी सोल्यूशन को आइडियल सोल्यूशन मानेंगे, ठीक है ना। विल कंसिडर ऑल द सोल्यूशंस एज आइडियल सोल्यूशन, राइट। तो ये वाला सोल्यूशन जो है यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम, सोल्यूशन के भी क्या है, अपने वेपर्स है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। एट इक्विलिब्रियम देयर आर द वेपर्स ऑफ द सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन मैंने ग्रीन से दिखाया है, होमोजेनियस सोल्यूशन है, सोल्यूशन तो हमेशा होमोजेनियस होता है। सो एट इक्विलिब्रियम देयर आर द वेपर्स ऑफ द सोल्यूशन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये एक आइडियल सोल्यूशन है, दिस इज अ आइडियल सोल्यूशन having at equilibrium in liquid phase, in solution phase, in solution phase, moles of solvent कितना है, दैट इज सेम, getting ना, Na and moles of solid solute कितना है, Nb है, राइट। क्योंकि ये आइडियल सोल्यूशन है, तो अगर ये आइडियल सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इस आइडियल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। यस, we can find out the vapor pressure of this। अब देखना ध्यान से, यहां से कहानी शुरू होती है। we can find out the vapor pressure of this ideal solution as per Raoult's law। vapor pressure of ideal solution, let us calculate this using Raoult's law। using what? Raoult's law। किस तरह से, जैसे हमने सीखा है राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, P नॉट ए काई ए इन द लिक्विड फेज प्लस कितना, P नॉट बी काई बी इन द लिक्विड फेज, गेटिंग ना, राइट। मगर यहां पे ये होगा ना, मगर यहां पे देखा जाए, वेट क्या हो गया यहां पे, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं
हमें पता है कि B जो है कैसा है, नॉन वोलाटाइल है ना. वी नो दैट सिंस solid solute B, this is non volatile. अगर सॉलिड सल्यूट बी नॉन वोलाटाइल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट मीन्स इट मीन्स सल्यूट बी, सॉलिड सल्यूट बी प्रोड्यूसेस नो वेपर्स. मैंने ऑलरेडी बताया वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल का मतलब. इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज पी नॉट बी जो है ये कितना है, ये हो गया है 0. पी नॉट बी क्या हो गया है, पी नॉट बी हो गया है 0. एंड अगर पी नॉट बी 0 हो गया है तो यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यहां से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां से हमको आ जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना, P naught A chi A in the liquid phase plus P naught B chi B in the liquid phase. chi B although नॉन जीरो है, मगर ये जो P naught B है ये वाला वैल्यू कितना है, 0 है. इस वजह से हमको क्या पता चल रहा है, इस वजह से हमको ये आया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, ये जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, दिस इज कितना, P naught A chi A in the liquid phase, getting na. And since vapor pressure of solution कितना है, P naught A chi A in the liquid phase, right? Now अब ध्यान से सुनना, यहां पे क्या बता रहे हैं, since chi A in the liquid phase is less than 1, therefore यहां से हमें जो पता चल रहा है क्या, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू P naught A chi A in the liquid phase is less than P naught A. गेटिंग ना. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन पहली बात ये है कि यहां से हमें क्या पता चला, यहां से ये पता चला स्टेटमेंट के हिसाब से, therefore क्या, when therefore vapor pressure of an ideal solution obtained, vapor pressure of an ideal solution obtained by adding non-volatile solid solute to a volatile solvent is always less than vapor pressure of pure volatile solvent at a given temperature. Getting na? Is always less than vapor pressure of the volatile solvent. Getting na? Vapor pressure of pure volatile solvent, which is equal to कितना, देखो ना, vapor pressure of pure volatile solvent, ये कितना है, this is equal to कितना, this is equal to P naught A, है कि नहीं. एंड वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कितना आया, दिस इज इक्वल टू PS. और हमें यहां से दिख रहा है कि जो PS है इट इज लेस देन P naught A. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ therefore it means
It means what? It means that there occurs lowering of vapor pressure of an ideal solution. There occurs lowering in vapor pressure. There occurs lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure when a non-volatile solid solute is added to volatile solvent. ठीक है, so lowering in vapor pressure is given by, therefore यहां से ध्यान देना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा क्या? therefore हम यहां से क्या बोलेंगे, हमें दिख रहा है ना वेपर प्रेशर कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट, राइट? तो व्हाट डू वी से फ्रॉम हियर? we'll say that therefore lowering in vapor pressure is equal to कितना, मतलब कितना डिक्रीज हुआ वेपर प्रेशर, कितना? P नॉट ए माइनस पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, गेटिंग ना? P नॉट ए माइनस पी एस, गेटिंग? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लोवरिंग वेपर प्रेशर गिवन बाय P नॉट ए माइनस पी एस, गेटिंग ना? सो एज पर दिस हमें पता है कि ये कितना है, दिस इज P नॉट ए माइनस पी एस, पी एस हमने कितना निकाला, P नॉट ए इंटू काई ए इन द लिक्विड फेज, इसको जो है क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू डेल्टा P विच इज इक्वल टू कितना, P नॉट ए माइनस पी एस, राइट? सो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस पी एस, पी एस हमने कितना निकाला, P नॉट ए इंटू काई ए, P नॉट ए इंटू क्या चीज, काई ए इन द लिक्विड फेज, राइट? तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू कितना, P नॉट ए को बाहर ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 1 माइनस काई ए इन द लिक्विड फेज, राइट? तो यहां से कितना निकल के आएगा, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज गिवन बाय P नॉट ए इंटू 1 माइनस काई इन द लिक्विड फेज, कितना हो जाता है, काई बी इन द लिक्विड फेज हो जाता है, ध्यान देना भी, ठीक है? दिस विल बिकम कितना, काई बी इन द लिक्विड फेज, राइट? सो नाउ ये क्या है, दिस इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज व्हाट, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान देना। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है हमारा वो क्या है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये किससे दिया जाता है, दिस इज गिवन बाय लोवरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन ओरिजिनल, मतलब क्या, P नॉट ए, RLVP, this
RLVP, relative lowering of vapor pressure, is given by lowering in vapor pressure, given by lowering in vapor pressure अपॉन कितना P नॉट A. सो ये जो है RLVP, दिस इज कितना डेल्टा P अपॉन P नॉट A, which becomes equal to कितना P नॉट A becomes equal to P नॉट A माइनस PS अपॉन कितना P नॉट A, राइट. तो यहां से हम अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने जाएं, हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी RLVP है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज RLVP. गेटिंग? तो RLVP इज गिवन बाय कितना P नॉट A माइनस PS अपॉन कितना P नॉट A माइनस PS अपॉन कितना P नॉट A. ठीक है, इसका वैल्यू डालते हैं. हमने यहां से P नॉट A माइनस PS का वैल्यू निकाला. P नॉट A माइनस PS का वैल्यू हमने कितना निकाला, ये डेल्टा P दिस ना, P नॉट A माइनस PS कितना P नॉट A इंटू काई बी इन द लिक्विड फेज. गेटिंग ना, राइट. तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू कितना P नॉट A इंटू how much into chi b in the liquid phase upon कितना P नॉट A. बात समझ में आई क्या, राइट. तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से विल जस्ट कैंसिल आउट P नॉट A एंड हमारे पास क्या आ गया RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP. दिस is given by how much RLVP, this is given by P नॉट A minus PS अपॉन कितना P नॉट A, which is equal to mole fraction of B in the liquid phase observed. मतलब क्या, observed colligative property, observed colligative property is equal to कितना P नॉट A minus PS upon P नॉट A is equal to कितना mole fraction of B in the liquid phase observed. ठीक है, राइट. तो अब अगर हम इसको इलैबोरेट करते हैं, ये तो पहली चीज है, राइट. अब इस पे एक चीज ध्यान दो, ये भी जो है दिस इज ऑल्सो व्हाट, ये जो एक्सप्रेशन आया है दिस इज ऑल्सो राउल्स लॉ, बिकॉज ये सारी चीजें हमने राउल्स लॉ से ही निकाला है. ठीक है ना, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो व्हाट, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो राउल्स लॉ, ये भी राउल्स लॉ है. दिस इज फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ ओनली, बिकॉज यहां तक हम लोग कैसे आए, हम लोग राउल्स लॉ से ही चल के आए हैं ना. सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो राउल्स लॉ ओनली. गेटिंग, राइट. सो अब देखो, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं. कैसे इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं, ध्यान देना, राइट. ध्यान देना इस पे. RLVP ऑब्जर्व्ड, RLVP ऑब्जर्व्ड which is equal to कितना, जो कि हमने क्या लिखा P नॉट A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन कितना P नॉट A, राइट. और ये हमने कितना निकाला, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड फेज, मतलब सॉलिड सोल्यूट, जो कि ऑब्जर्व हुआ. अब ध्यान से सुनना बात को. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, सुनना बात को ध्यान से. मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि P नॉट A माइनस PS
अपॉन P नॉट A, समझे क्या, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऑब्जर्व्ड। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऑब्जर्व, मोल फ्रैक्शन ऑफ B मतलब क्या, ऑब्जर्व मोल्स ना, मतलब ऑब्जर्व जो एक्चुअल है, थ्योरेटिकल नहीं जो एक्चुअल है, मतलब ये क्या होगा, मोल्स ऑफ B ऑब्जर्व्ड अपॉन मोल्स ऑफ A मतलब लिक्विड प्लस मोल्स ऑफ B ऑब्जर्व्ड। ठीक है, मैं एग्जैक्ट फॉर्म लिख रहा हूं इसका राउल्स लॉ का, ठीक है, RLVP का, विच इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ। दिस इज गिवन बाय मोल्स ऑफ बी ऑब्जर्व। मोल्स ऑफ बी ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I इंटू मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस I इंटू मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल। मोल फ्रैक्शन, ऑब्जर्व मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी ना। तो हम लोग जब ऑब्जर्व मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख रहे हैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑब्जर्व RLVP इज इक्वल टू कितना, ऑब्जर्व मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज इक्वल टू कितना, मोल्स ऑफ बी ऑब्जर्व अपॉन मोल्स ऑफ ए ऑब्जर्व प्लस मोल्स ऑफ बी ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व मोल्स ऑफ बी क्या होता है, I इंटू मतलब वांट फैक्टर I इंटू थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस वांट फैक्टर I इंटू कितना, थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ बी। बात समझे क्या, राइट। तो ये जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो, ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला, ये भी एक तरह से RLVP का ही एक्सप्रेशन है, समझे क्या, दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ RLVP। बात समझ में आई क्या, राइट। बट इस वाले एक्सप्रेशन से अगर हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बात को सुनना ध्यान से। जस्ट पे अटेंशन। This is the actual expression of relative lowering of vapor pressure, ठीक है। Now, अब यहां पे मैं पहले तुमको इसमें अप्रोक्सीमेशन बताऊंगा, फिर बताऊंगा ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन जिसमें अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं होता है। पहले देख लो, राइट। नाउ अब बात को सुनना ध्यान से। अब मैं इसमें जो चीजें बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजें, पे अटेंशन ना। अब क्या बता रहा हूं, यूजिंग approximation of dilute solution। dilute solution का approximation क्या है, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। ये जो बस थ्योरी तक लिमिटेड रखना, इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करेंगे, बस थ्योरी तक लिमिटेड रखना, बिकॉज अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन किताबों में दिया रहता है, ठीक है। तो यूजिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन क्या है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन है मोल्स ऑफ ए इज वेरी मच मोर देन मोल्स ऑफ बी, करेक्ट। देयरफॉर हमारे पास यहां पे जो एक्सप्रेशन आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ऑब्जर्व्ड का जो एक्सप्रेशन आया है हमारे पास, क्या एक्सप्रेशन आया है, I इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस I इंटू मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल। ये जो एक्सप्रेशन निकाला हमने, थ्योरेटिकल प्लस I इंटू मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल, समझे क्या, राइट। इस वाले एक्सप्रेशन में बिकॉज सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, देयरफॉर मोल्स ऑफ ए विल बी वेरी मच मोर देन I इंटू थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ बी।
इस वजह से क्या कहा जाएगा, मोल्स ऑफ ए प्लस आई इंटू theoretical moles of B, this expression is, wait, this expression is roughly equal to moles of A. और ये यहां का क्या है, अप्रोक्सीमेशन। ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अप्रोक्सीमेशन, करेक्ट ना। तो यहां से हमारे पास क्या आता है, यहां से हमें मिलता है अप्रोक्सीमेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां से हमको मिलता है अप्रोक्सीमेट, देयरफॉर अप्रोक्सीमेट आरएलवीपी। अप्रोक्सीमेट आरएलवीपी का एक्सप्रेशन हमको क्या मिलता है, जो जनरली किताबों में लिख देते हैं, कितना, पी नॉट ए माइनस, बुक्स में जो जनरली लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ जाता है हमारा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, दिस इज इक्वल टू आई इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन, जैसा हमने लिखा यहां पे, मोल्स ऑफ ए प्लस आई इंटू मोल्स ऑफ बी, and this becomes roughly equal to I into moles of B upon moles of A. ये क्या है, ये एक approximate form है किसका, RLVP का। This is an approximate expression of RLVP। यहां से approximate RLVP, ये RLVP का अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है। इससे डेफिनेटली रिजल्ट जो है क्लोज आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा। दिस इज एन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, आरएलवीपी, गेटिंग राइट। अब हमें ये जनरली बुक्स में दिया रहता है, ठीक है ना, कि ये आरएलवीपी को हम लोग आई इंटू मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए बी लिख सकते हैं, गेटिंग ना, राइट। ये क्या है, ये एक अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ठीक है। This is an approximate expression. Now, अब सुनो ध्यान से, to avoid the approximation, to avoid this approximation, now I'll tell you the alternative expression, alternate expression of relative lowering of vapor pressure without any approximation, which will give the accurate result. और हमें क्वेश्चन में यही ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन यूज करना होगा। हम क्वेश्चंस को इसी ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन से सॉल्व करेंगे, बिकॉज अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन हमें क्या देगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, राइट। तो यहां से बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। व्हाट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम हियर, ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन। यहां से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत यूज होता है। ऑल्टरनेट alternative form of RLVP, and this is also a form of Raoult's law, and first it is also a form of Raoult's law, and it has no approximations. It has got no approximations, gives accurate result, gives accurate results। समझे क्या? आप इसको ध्यान से देखना, ये जो मैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म बता रहा हूं, हम लोग क्वेश्चंस में अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, हम लोग क्वेश्चंस में इसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को ही यूज करेंगे। बात समझे क्या? जनरली we'll use this alternative form only in the questions to obtain the accurate results। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने क्या देखा, हमने देखा RLVP
RLVP is given by कितना P नॉट A minus PS, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अपॉन कितना P नॉट A, ये होता है, राइट, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द लिक्विड फेज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, अब चलो इसको इलैबोरेट करते हैं। ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन निकालेंगे राउल्स लॉ का, सॉरी RLVP का। P नॉट A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन अपॉन कितना, अपॉन क्या चीज, P नॉट A इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A ऑब्जर्व्ड, मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऑब्जर्व कितना हो गया, I इंटू theoretical moles of B upon moles of A plus I into theoretical moles of B। ये है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ, सॉरी RLVP। तो अभी यहां से क्या किया, इस तरफ मैं क्या करता हूं, P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A, इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर दें इसको, P नॉट A अपॉन कितना, P नॉट A माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन कितना, P नॉट A, विच इज इक्वल टू कितना, एज इट इज I इंटू थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ B, B सोल्यूट है, A क्या है, सॉल्वेंट है, अपॉन Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वोलेटाइल सॉल्वेंट, प्लस हाउ मच, I इंटू थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये क्या बन गया, ये तो हमारे पास बन गया 1 माइनस PS अपॉन, दिस बिकम्स 1 माइनस PS अपॉन हाउ मच, P नॉट A। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत आसान है, विच इज इक्वल टू सेम I इंटू NB थ्योरेटिकल अपॉन कितना, Na प्लस I इंटू NB थ्योरेटिकल, राइट। ध्यान से देखना इसको, तो यहां से हमको क्या आ जाएगा, अभी क्या करें, अभी लेट अस फाइंड आउट जस्ट द रेशियो, लेट अस सपोज ये कितना हो गया, दिस बिकम्स जस्ट दिस थिंग 1 माइनस, राइट हैंड साइड तो मैं लेफ्ट पे ले आया, 1 माइनस I इंटू NB थ्योरेटिकल अपॉन Na प्लस I इंटू NB थ्योरेटिकल, राइट, and this becomes equal to कितना, this becomes equal to PS upon P नॉट A, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको मैं एलसीएम अगर ले लूं तो ये डेफिनेटली मुझे दे देगा कितना, Na प्लस I इंटू NB थ्योरेटिकल माइनस I इंटू NB कितना थ्योरेटिकल, होल डिवाइडेड बाय Na प्लस I इंटू NB थ्योरेटिकल। तो यहां से I इंटू NB थ्योरेटिकल माइनस I इंटू NB थ्योरेटिकल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू कितना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन कितना, P नॉट A। रिजल्ट ध्यान में रखना तुम्हें, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, यहां से हमारे पास आ गया वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अपॉन कितना, P नॉट A, एंड दिस इज ऑब्टेन्ड एज हाउ मच, दिस इज ऑब्टेन्ड एज Na अपॉन कितना, Na अपॉन, this becomes equal to Na plus I into NB थ्योरेटिकल, राइट। अभी क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेक रेसिप्रोकल,
ऑन बोथ साइड्स। तो अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया दोनों तरफ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा पी नॉट ए अपॉन कितना, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, एंड दिस विल बिकम इक्वल टू कितना, ऑल्टरनेटिव फॉर्म बता रहा हूं, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन अभी तक यूज नहीं हुआ है, एन ए प्लस आई इंटू एन बी थ्योरेटिकल अपॉन कितना, एन ए। राइट, राइट हैंड साइड को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कितना हो गया, एन ए अपॉन एन ए प्लस आई इंटू एन बी थ्योरेटिकल अपॉन कितना, एन ए। राइट, विच इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, सॉरी, विच इज इक्वल टू कितना, पी नॉट ए, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, एंड दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, दिस बिकम्स इक्वल टू 1 plus I into NB theoretical upon NA, and this thing becomes equal to कितना, P naught A upon PS। राइट, हम क्या करेंगे, 1 को ऑपोजिट साइड ले आएंगे, विल टेक 1 ऑन द अदर साइड। इसको मैं लाइन को इस तरफ ले आऊं, यस। तो इसके हिसाब से 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू आई इंटू थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। राइट, और इसको मैंने एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन कितना, पी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू आई इंटू मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल अपॉन मोल्स ऑफ ए। तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आरएलवीपी। आरएलवीपी क्या होता है, आरएलवीपी होता है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, विच इज इक्वल टू आई इंटू एन बी अपॉन एन ए प्लस आई इंटू एन बी। मगर यहां पे अप्रोक्सीमेशन पड़ जाता है, तो हम अप्रोक्सीमेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म निकाल लिया जिसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं, और जो सिंपल एक्सप्रेशन है, तो ऑल्टरनेट फॉर्म क्या आ गया हमारे पास, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए नहीं, अपॉन पी एस। तो ये आरएलवीपी नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन है। दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट आरएलवीपी। आरएलवीपी इज पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, गेटिंग ना। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन जो कि सिंपल कैलकुलेशन है, आई इंटू एन बी अपॉन एन ए। बात समझ में आई क्या, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन, दिस इज एक्चुअली एन ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। तो यहां से एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है, ये हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस वाले एक्सप्रेशन में देयर आर नो अप्रोक्सीमेशंस, देयर आर एब्सोल्युटली नो अप्रोक्सीमेशंस, राइट। दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म, and it has got no approximations, करेक्ट ना। ध्यान रहे कि ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, एक्सप्रेशन जो हमने निकाला है, क्या एक्सप्रेशन निकाला है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस, विच इज इक्वल टू कितना, डेल्टा पी बाय पी एस, डेल्टा पी बाय पी एस, मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय पी एस। ये जो है, ये आरएलवीपी नहीं है, दिस इज नॉट आरएलवीपी, दिस इज नॉट आरएलवीपी,
गेटिंग ना, ये RLVP नहीं है, दिस इज नॉट RLVP, ये RLVP नहीं है। RLVP क्या है? RLVP जो है मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, पेरेंशियल, वेट, एक तरह से देखा जाए दिस इज नॉट RLVP। RLVP जो है वो क्या है? RLVP है P0A माइनस PS अपॉन P0A, ये है RLVP। करेंगे ना, राइट। तो अभी दिमाग में डाउट आया कि जब ये RLVP है तो उसको क्यों निकाला? इसका रीजन ये है कि हमने जो अल्टरनेटिव फॉर्म निकाला है उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। अल्टरनेटिव फॉर्म हैज गॉट नो अप्रोक्सीमेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करेंगे, मतलब P0A माइनस PS अपॉन PS, ये अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करेंगे, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा। अब इस वाले फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? RLVP में। गेटिंग ना? तो बात को समझो, बात क्या है? तो फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, फॉर एक्यूरेट रिजल्ट we can calculate P0A minus PS upon PS, which is equal to I into moles of B theoretical upon moles of A. This has got no approximation ना। और इसको मैं क्या मान लू? इसको मैं मान लेता हूं क्या? इसको मैं K मान लेता हूं। This has got no approximation ना, this has no approximation, ठीक है। अब यहां से we can obtain what? So now we can obtain, now we can obtain RLVP। किस तरह से? किस तरह से? हमने क्या निकाला? P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना कर दिया? K लिया था हमने, राइट। यहां से हमें क्या चाहिए? एक्चुअल RLVP चाहिए। तो क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट करा दें। P0A अपॉन PS माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना? K, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? P0A बाय PS माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? K। तो ये कितना हो गया? ये हो गया P0A बाय PS इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस K, राइट। इसका क्या करें? रेसिप्रोकल ले लें। देयरफॉर अगर हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, इसका अगर हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो कितना आ जाएगा? रेसिप्रोकल लिया तो कितना आ जाएगा? PS अपॉन P0A इज इक्वल टू कितना? 1 अपॉन 1 प्लस K, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे? तुम्हें बस एक्सप्रेशन याद करना होगा। यहां पे माइनस लगा दो, यहां पे माइनस लगा दो, ठीक है। माइनस लगाने के बाद क्या? यहां पे +1 कर दो और यहां पे भी क्या कर दो? +1 कर दो। मतलब क्या? 1 माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस K, राइट। तो कितना आ गया यहां से? देखो, P0A माइनस PS अपॉन कितना? P0A which is equal to कितना? which is equal to 1 plus K minus 1 upon 1 plus K, right। तो ये कितना हो गया? RLVP without any approximation, P0A minus PS upon P0A is equal to कितना? K upon 1 plus K। तो इस तरह से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ RLVP निकाल सकते हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशन। बात समझे क्या? राइट।
ओके, हमें पता है वेयर k इज व्हाट, k इज इक्वल टू I इंटू NB बाय NA, राइट। तो कैलकुलेशन के लिए अगर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तो वी मस्ट यूज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ RLVP, दिस P0A माइनस PS बाय PS, दिस इज द ऑल्टरनेटिव फॉर्म, इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, ठीक है ना, राइट। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट थिंग, इसमें नेक्स्ट थिंग क्या हो गया, वेट, क्या हो गया, हाँ, हम लोग यहां पे थे, राइट। नेक्स्ट थिंग, नाउ लेट अस सी द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द अननोन मोलर मास, जो कि क्वेश्चन से पूछा जाता है। कैलकुलेशन ऑफ अननोन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, उसको हम लोग जनरली ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, देखो जरा, कैलकुलेशन ऑफ ग्राम मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, unknown solid solute B, कैलकुलेशन ऑफ ग्राम मोलर मास ऑफ अननोन सॉलिड सोल्यूट B, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें ग्राम मोलर मास निकालना है, किसका, अननोन सॉलिड सोल्यूट B का, ठीक है। तो अगर हम ग्राम मोलर मास निकालने जाएं तो देखना ध्यान से, बात को सुनना पहले। क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन गिवन डेटा क्या क्या रहेगा, गिवन डेटा हमारे पास रहेगा, इसमें P0A ये दिया रहेगा, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये दिया रहेगा, राइट। उसके बाद हमें मोल्स ऑफ A दिया रहेगा, उसके बाद हो सकता है हमें मास ऑफ B दिया रहे, ठीक है, ये सारी चीजें दी रहेंगी। तो अगर हम लोग ऐसे यूज करते हैं फ्रॉम RLVP, अगर मैं सारी चीज समझा देता हूं, अगर हम लोग RLVP से जाते हैं, क्या P0A माइनस PS अपॉन कितना, P0A इज इक्वल टू कितना, मोल फ्रैक्शन ऑफ B ऑब्जर्व्ड, विच इज इक्वल टू कितना, I इंटू moles of B theoretical upon moles of A plus I into moles of B theoretical। अगर हम लोग सीधे सीधे RLVP से जाते हैं और हमें अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे, हम लोग बेकार में क्यों अप्रोक्सीमेशन यूज करें जब हमें एक्यूरेट रिजल्ट निकाल सकते हैं। वाई टू यूज अप्रोक्सीमेशन, P0A माइनस PS अपॉन कितना, P0A विच इज इक्वल टू कितना, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहां से देखो दिक्कत क्या आएगी, I इंटू मोल्स ऑफ बी ऑब्जर्व कितना, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ये क्या होगा, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय कितना, मोल्स ऑफ ए, मतलब मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए प्लस कितना, I इंटू मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। तो अगर हम लोग यहां से मोलर मास ऑफ बी निकालने जाएंगे, दिस विल इन्वॉल्व व्हाट, दिस विल इन्वॉल्व अ लेंथी कैलकुलेशन।
और अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है. दिस विल इन्वॉल्व व्हाट? दिस इन्वॉल्व्स अ लेंथी कैलकुलेशन. लेंथी कैलकुलेशन, राइट. तो बेटर है फॉर इजी कैलकुलेशन, फॉर easy calculation of molar mass of B theoretical, use alternate form of RLVP. What is the alternate form of RLVP? Alternate form of RLVP is P नॉट ए दिया गया है माइनस पी एस दिया गया है अपॉन कितना पी एस दिया गया है. ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ आरएलवीपी का ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ये वाला एक्सप्रेशन आरएलवीपी नहीं है, बस एक ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन है. ये आरएलवीपी नहीं है, दिस इज जस्ट ऑल्टरनेट एक्सप्रेशन. इज इक्वल टू कितना? आई इंटू मोल्स ऑफ बी थ्योरेटिकल अपॉन कितना? मोल्स ऑफ ए. अब देखो यहां से कैलकुलेशन कितना आसान होता है. दिस विल बी इक्वल टू कितना? आई इंटू मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी होल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए. ठीक है, तो देखो यहां से कितना आसानी से आंसर आ जाएगा. यहां से सीधे सीधे क्या आ जाएगा? यहां से सीधे सीधे हमारे पास आ जाएगा मोलर मास ऑफ बी थ्योरेटिकल इज इक्वल टू कितना? आई इंटू मास ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए इंटू कितना? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या चीज? पी नॉट ए माइनस पी एस. खत्म, आ गया एक्सप्रेशन, आंसर आ गया. इसको हम लोग और थोड़ा सा अगर ऑल्टरनेटिव फॉर्म में लिखना चाहें तो कितना हो गया? आई इंटू मास ऑफ बी अपॉन एन ए है ना, तो एन ए को क्या कर सकते हैं हम लोग? एन ए को लिख सकते हैं मास ऑफ ए इंटू कितना? मोलर मास ऑफ ए इंटू कितना? पी एस डिवाइडेड बाय हाउ मच? पी नॉट ए माइनस वेपर प्रेशर ऑफ solution, which is equal to how much? Which is equal to which is equal to molar mass of B theoretical m theoretical B सल्यूट का मोलर मास. तो ये तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है. वहां पे तो कितना बड़ा फ्रैक्शन आ रहा था, यहाँ पे बस एक ही न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, वैल्यूज डालो आंसर निकालो. समझे क्या? सो इस तरह से हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ राउल्स लॉ आरएलवीपी जो है हमें हेल्प करता है. राइट, इस तरह से ये वाला एक्सप्रेशन जो है हमें ये हेल्प करता है. ऑल्टरनेटिव फॉर्म of RLVP. It helps us in this particular manner. Right? I hope so इसमें डाउट नहीं होगा. अच्छा, अब देखो जरा, तो यहां तक तो हमने निकाल लिया, थ्योरेटिकल मोलर मास ऑफ बी तो हमने निकाल लिया. ठीक है, तो एनीवेज आज हम लोग यहीं पे बंद करते हैं. इसके आगे जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैं कल बताऊंगा. ठीक है, आज की क्लास में इतना. RLVP ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है. थोड़ी बहुत चीजें हैं डिस्कशन वाली, क्वेश्चंस एंड ऑल, उसको हम लोग कल डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.